क्या आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है या देर हो रहा है? आइए आज हम बाइबल के वचनों के साथ गहराई से समझेंगे कि परमेश्वर कब और कैसे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए संदेश के साथ, प्रार्थना का उत्तर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आता या क्यों कभी देर से आता है? आइए आज हम ये अच्छे से समझेंगे और कैसे आप प्रार्थना करें और किस तरीके से प्रार्थना करने से हमें उत्तर मिलता है वो भी जानेंगे। अब वचन के अंत तक रहना, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर सुनता है हमारा हर एक प्रार्थना को। बाइबल का वचन यिर्मयाह 33:3 में वचन कहता है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और बड़ी और गूढ़ बातें जो तू नहीं जानता तुझे बताऊंगा। परमेश्वर वादा करता है कि जब हम उसे पुकारते हैं वो ना केवल सुनता है बल्कि उत्तर भी देता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी आवाज स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन सच ये है कि हर आंसू, हर पुकार उसके पास पहुंचती है। उत्तर के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले उदाहरण हन्ना की प्रार्थना। पहला शमूएल 1 में हम देख सकते हैं, हन्ना ने पुत्र की मांग की और परमेश्वर ने उसे शमूएल दिया। दूसरा नहीं, उदाहरण पौलुस की बीमारी। दूसरा कुरिन्थियों 12:7-9 में हम देख सकते हैं, जब पौलुस ने कांटे को हटाने की प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और तीसरा रुको, उदाहरण अब्राहम को पुत्र मिलने में 25 साल लगे, लेकिन परमेश्वर ने वादा पूरा किया। आइए हम उसको समझते हैं। हर उत्तर प्रेम से होता है। अगर उत्तर नहीं है तो वो हमारी भलाई के लिए है। परमेश्वर देर क्यों करते हैं? हमारी तैयारी अधूरी होती है। यशायाह 55:8-9 में वचन कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं। परमेश्वर कुछ बेहतर देना चाहता है। कभी हम छोटा मांगते हैं और वो बड़ा देना चाहता है। वह हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। याकूब 1:3 में हम देख सकते हैं, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है। उत्तर पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम विश्वास से प्रार्थना करें, जैसे कि मरकुस 11:24 में लिखा है, प्रार्थना में जो कुछ भी मांगो विश्वास करो कि पा चुके हो, तभी तुम्हें वो मिलेगा। पवित्र जीवन जिए। भजन संहिता 66:18 में वचन कहता है, यदि मैं अपने मन में अधर्म रखूं तो प्रभु मेरी ना सुनेगा। हम सोच सकते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, तो हमारे मन में अधर्म कैसा? एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर आपने या मैंने किसी को माफ नहीं की हो, किसी के बारे में दिल में गलत सोच रखे हो, किसी चीज के प्रति लोभ रखे हो और किसी के प्रति क्रोध रखे हो और किसी के कोई चीजों से ईर्ष्या करते हो, तो ये सब एक एक अधर्म है। अगर हम ये सब से बाहर नहीं निकलेंगे तो भी हमारा प्रार्थना वो नहीं सुन रहा है। इसलिए हमारे मन को हमें पवित्र रखना है, परमेश्वर की इच्छा में मांगना है। पहला यूहन्ना 5:14 में वचन कहता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, परमेश्वर प्रार्थनाएं जरूर सुनता है, जवाब भी देता है, लेकिन अपने समय में, अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आपने प्रार्थना की है और जवाब नहीं मिला है तो निराश कभी मत होना। निराश होना
अविश्वास को दिखाता है, लेकिन खुशी से धन्यवाद देना विश्वास को दिखाता है। उत्तर रास्ते में ही है। आपका कार्य है विश्वास और धीरज बनाए रखना। यदि ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे ज़रूर साझा करें। चलिए मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आज आपके चरणों में आती हूँ। बहुत से सवाल हैं मेरे, बहुत जवाब मैं ढूंढ रही हूँ। बहुत प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिले, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, उन्हें समझता है, और मैं जो चिंता करती हूँ उससे कई ज़्यादा बेहतरीन चिंता तू मेरे लिए करता है। मैं जो तुमसे मांगता हूँ उससे कई ज़्यादा बड़ा देने के लिए तू तैयार है, लेकिन तू मुझे बस तैयार कर रहा है। हे परमेश्वर, मैं खुद को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। तू मुझे तैयार कर, तू मुझे सारी चिंता से मुक्त कर और मेरे अंदर तेरे प्रति विश्वास बढ़ा दे, ताकि मैं विश्वास से धीरज धरकर तुझ पर विनम्रता से आशा रखूं, ताकि तू सही समय में मुझे प्रस्तुत कर और मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।